गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं रोज़ कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो हम अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको किसी भी वनडे कंपटीशन में औरों से एक कदम आगे रखता है। तो आज तारीख है 12 जनवरी और हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अनजान साक्षी का विमोचन किया गया। यह किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? के अब्दुल गफ्फार की। अभी के अब्दुल गफ्फार थे कौन? तो यह एक मशहूर टेक्निकल शिक्षाविद हैं और इन्हीं की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। अब बात महेंद्र सिंह धोनी की है तो इस समय यह नामी टेक्नोलॉजी के क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसके पहले ये गरुड़ एरो स्पेस की क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे। हम अपने चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यह नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पर लाल किला, कुतुब मीनार और राष्ट्रपति भवन भी है। हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के जागा ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? ये उड़ीसा राज्य ने जीता है और उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है और इसकी सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा में ही कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर, लिंगराज मंदिर और सूर्य जी का कोणार्क मंदिर। और यहीं पर चिल्का झील है जो कि सबसे बड़े खारे पानी का झील है। इसी उड़ीसा में ही रस्सीकुलिया बीच और गोल्डन बीच है। साथ ही साथ उड़ीसा ये पहला राज्य बना है भारत का जिसने विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण किया है। और उड़ीसा सरकार ने यहाँ पे क्या किया है? अपने राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है और उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। और बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये उड़ीसा राज्य में ही होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? अडार पूनावाला जी को। और कोरोना के समय सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन बनाने वाली इनकी इंस्टीट्यूट थी। अब बात कुछ पुरस्कारों की आई है तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है? गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा जी को दिया गया है। और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसको चयनित किया गया? तो ये अंतिम पंघाल जी का नाम चयनित किया गया है। अजीत अंजुम और आरफा खानम को क्या किया गया है? कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। किसको? अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकार पुरस्कार मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरोड़ा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार क्या मिला है? हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? तो किस राज्य के? असम राज्य का। अब बात असम राज्य की आई है तो असम राज्य की कैपिटल क्या है? दिसपुर और यहाँ के सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और इन्हीं की जो 1 साल के कार्यकाल का वर्णन है उसी डायरी का चीफ जस्टिस जी ने क्या किया है? विमोचन किया है। अब बात आगे आ रही है असम सरकार की। असम सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए क्या किया है? विधेयक को मंजूरी की है। इसमें क्या है कि इनको सफाई कर्मचारियों को पेंशन देने की बात की जाएगी। और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा को क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ मिलेगा? ये असम के सिलचर में होगा। और असम के सीएम हेमंत बिस्वा जी ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश के दिग्गज क्रिकेटर इन पिटोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को संन्यास लिया? तो किसने? एस्पिटोरिया कहाँ के हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। अब बात दक्षिण अफ्रीका की आई है तो इसकी राजधानी 3 मानी जाती है। केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया जो कि इक्वेटिव है एक्सिक्यूटिव, और फ्लोएम जो है वो न्यायिक राजधानी है। और करेंसी यहाँ की कौन है? साउथ अफ्रीकन रेन। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। अब बात देखिए प्रिटोरिया क्या है, तो प्रिटोरिया से ही गांधी जी को जाते वक्त ट्रेन से अंग्रेजों ने उठा के बाहर फेंक दिया था, जिसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के रंग भेद नीति के लिए क्या किया था? सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? AC चरानिया को। अब बात नासा क्या है? तो नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेशन हैं।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला ये? हैरी ब्रूक और एस गार्डिनर को। ठीक, किसको मिला? हैरी ब्रूक और एस गार्डिनर का। अब बात आईसीसी की आई है, तो आईसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट, और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है दुबई में, और इसके चेयरमैन कौन है? तो ग्रेट बर्कले। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के MD/R.S. सोनी ने इस्तीफा दिया है? तो किसने? ये अमूल कंपनी का। और अमूल कंपनी से आप लोग सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि अमूल का दूध मंठा सब कुछ आता है। तो अमूल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के आगड़ जिला गाँव में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने अपने कैरियर का 92वां टूर खिताब जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में हैम्पटन उडावाडिया का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये थे एक डॉक्टर। अब डॉक्टर थे तो इनको भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनका क्या योगदान रहा? तो भारत में ये लैप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक माने जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में यूपी के किस शहर में संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो कहाँ? उन्नाव के लिए। अब उन्नाव में ही क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि उन्नाव के ही बदरका गांव में इनका जन्म स्थल है, और इसीलिए उन्नाव में यह बनाया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? तो किस देश ने? ब्रिटेन के साथ की है। अच्छा, भारत में अंतिम ब्रिटेन का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? माउंटबेटन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कर्नाटक के किस शहर में स्वदेश दर्शन 2.0 के योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो किस शहर को? हम्पी और मैसूर को सूचीबद्ध किया गया। अच्छा, ये प्रोग्राम कब चलेगा? तो ये जनवरी 2023 से ही स्टार्ट होगा, और इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो इस उद्देश्य का योजना है कि पर्यटन स्थल को पुनः जीवित करना। बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो कि धीरे धीरे सरकार उन पे ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण उनका जो प्रसार है वो नहीं हो पाता। वहाँ से पर्यटक स्थल को क्या होता है? लुप्त होते जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने इस योजना के तरीके से उसको पुनर्जीवित करने की बात की है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अमित शाह ने कहा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? ये मणिपुर में किया है। और इस तरह हमारा आज का करंट अफेयर का इवेंट्स खत्म हुआ। और हमारा अगला इवेंट्स जो होता है हिस्ट्री ऑफ द डे, और हिस्ट्री ऑफ द डे आज कितना है? 12 जनवरी। और 12 जनवरी का जो मुख्य है वो है 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 1863 में कोलकाता में हुआ था। और 1984 से भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की ऐलान किया है। और 1985 से हर वर्ष विवेकानंद जी के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था, और भाग लेकर भारत को धर्मगुरु के पद पर व्यवस्थित करने का पूर्णतः कार्य किया था। और आज के ही दिन 12 जनवरी के दिन क्रांतिकारी सूर्यसेन को अंग्रेजों ने क्या किया था? फांसी पर लटकाया था। और 12 जनवरी 1984 को प्रशांत कुमार पुरुषोत्तम का मोहनपुर बिहार में जन्मे थे, उनका जन्म था। और इसके साथ ही आज का इवेंट खत्म हुआ। और हम आप लोग को एक सूचित करना चाहते हैं कि कल राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण GK/GS का प्रैक्टिस सेट आएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी हाल में ही SSC GD का एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।